मित्रों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो आइए गौर करते हैं कहानी पर। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने भगवान श्री विष्णु से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, किस कारण से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं? ऐसा भय कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा स्त्री का भय कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वो पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का एक संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हारे लिए तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को तुम बड़े ध्यान से सुनना। श्रोताओं, तभी भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हारे लिए सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था कलावती। वो ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास में बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वो ब्राह्मण अपने पुत्री कलावती से बहुत अधिक प्रेम किया करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वो बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण किया करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पे भी बहुत घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर पे ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को ये बात बता दी और चारों तरफ ये बात फैल गई। कई विद्वान, कई पंडित कलावती को देखने के लिए उसके घर पर आने लगे, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन अत्यंत सुंदर ब्राह्मण
भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया, जिसे देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और कलावती अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं इसी ब्राह्मण से विवाह करूंगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण से कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया। और फिर उसके बाद में कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। वो कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसके मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को एक नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर वो उसे ही आज्ञा देने लगी। अब तो कलावती अपने पति को उसके नाम से बुलाने लगी और अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारिणी थी। वो अपने पति को बिन बताए ही घर से बाहर चली जाती थी और कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले भोजन किया करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में वो अपने पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज किया करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मानी। कलावती अपने ही मनमानी करती रहती थी। कलावती की माता ने भी उसको समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपने माँ की बात कभी नहीं मानती थी और वो जानबूझकर अपने पति को अपमानित किया करती थी। दिन रात अपने पति की बुराई करना, उसे आप शब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना, ऐसे ही कई प्रकार के निंदित कार्य वो रोज किया करती थी। कलावती का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। वो कलावती का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने कलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। क्योंकि श्रोताओं, शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वो भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पति वन में जाकर के तपस्या करने लगा। कलावती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज के साथ में वो अपने घर में रहने लगी। कलावती की माता ने उसको बहुत समझाया कि भाई अपने पति से विनती करके उसे वापस अपने घर पर लेकर आए। लेकिन प्यारे दर्शकों, कलावती कहती, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उसके ऊपर उपकार ही किया था, लेकिन वो मूर्ख मुझे ही छोड़ करके चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ में रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। अब तो कलावती की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ भी दुखी रहने लगी। उधर कलावती का पति ध्यान मगन होकर तपस्या कर रहा था और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों पश्चात कलावती के पिता के साथ एक अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा को इस बात की खबर दी। वो राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उससे सारी धन संपत्ति छीनकर उसे कारागार में डाल दिया। सब कुछ छिन जाने के कारण वो कलावती बहुत दुखी हो गई। उसकी माँ और कलावती अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। कलावती के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो कलावती और कलावती की माँ को ही सारा काम करना पड़ रहा था। अब वो बहुत गरीब हो चुके थे। तब कलावती को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब कलावती को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन कलावती का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। उसके पश्चात कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं भी नहीं मिला।
वो वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति दिखाई नहीं दिया। काफी देर ढूंढने के पश्चात जब वो थक हार कर एक जगह पर विश्राम करने के लिए बैठ गई, तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने कलावती पर हमला कर दिया और उसी क्षण कलावती के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद 2 यमदूत कलावती को घसीटते हुए यमलोक के लिए ले गए। यमलोक में जब कलावती यमराज जी के सामने पहुंची, तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज जी कहने लगे कि यह तो अत्यंत पापिन स्त्री है। इसने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर वो कलावती नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भोगने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप कलावती ने किए थे, उसी पाप के कारण कलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मध्य माया तू दीर्घ माया। भगवान विष्णु ने बताया कि यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हों, उस पर नसें दिखाई ना देती हों, उसके पैर चिकने तथा कोमल हों, तो वो स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली होती है। और यदि स्त्री के पैर का अंगूठा गोल मांसल हो, तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री कलेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो, तो वह स्त्री गर्भ धारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री की पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हों, उंगलियां गोल व सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती हैं और अपने ससुराल में सुख भोगती हैं। अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े बेढ़े हों, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हों, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती हैं। यदि स्त्री के पैर मांस रहित हों, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती हैं। यदि किसी स्त्री की पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती हैं। यदि किसी स्त्री के पैर के मध्य में उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होते हैं। जो स्त्री चलते समय पैर पटकती हुई चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या भी समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति का नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले भोजन करती है, तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का अपमान नहीं करती, कभी भी उसका नाम लेकर नहीं पुकारती और सदैव ही पति से एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई और समझाया कि एक स्त्री को किस प्रकार से रहना चाहिए,
उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसे अपने पति के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं उनका क्या कारण है और उनके कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन्हीं लक्षणों के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो श्रोताओं, यदि कहानी समझ में आई है, पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।